मिलिंद, और एक बात बता दूं, गुजरात को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि आप आज ये कहना पता नहीं, पर बता रही हूँ कि मुकेश अंबानी के वहां शादी है। अब जी हमारे जैसे पत्रकार और हम सब जो बहुत गरीबी को बहुत ज्यादा ही जानते हैं नजदीक से, और रोज के रोज हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, तो हमें तो ये तमाशा लगता है या बहुत ज्यादा आडंबर लगता है कि इतना दिखावा। पर ऐसा आम आदमी नहीं, सब नहीं सोच रहे हैं। गुजराती लोग तो अच्छा प्राउड करते हैं कि वो देखो एक गुजराती फैमिली इतना आगे बढ़ा और ये कर रहा है। अब राहुल गांधी तो वहां नहीं जाएगा, हम्म, क्योंकि उसका तो पॉलिटिक्स डूब जाएगा, वो तो उसको तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर जाए, जी क्योंकि फिर बीजेपी जाके फ्लैश करेगी। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि कैसे छोटी छोटी ऐसी बहुत बातें होती है जो पब्लिक, गुजराती पब्लिक को अच्छी लगेगी, पर राहुल गांधी नहीं जाएगा तो वो भी तो कांग्रेस के खाते में नुकसान जाएगा। मजबूत सबसे पैसे वाले फैमिली के वहां नहीं जा रहे, क्योंकि वो आपकी पॉलिटिक्स है, तो वो जी। काफी सारे वोटर्स को समझ नहीं आता है। नहीं, पर शीला जी, आपने जो बात कही, चूंकि मैं उस विषय पर जाने वाला नहीं था, लेकिन जो अंबानी की शादी की बात कही, तो हमें नहीं पता पिछले 10 सालों में मुकेश अंबानी कभी 10 जनपद गए कि नहीं गए, लेकिन पिछले हफ्ते हमको उनका गाड़ी वहाँ जाते हुए दिखी कि मुकेश अंबानी जो है सोनिया गांधी को अपने बेटे की शादी को इन्विटेशन देने गए थे। तो इसके भी अलग अलग, अब आपने कहा कि राहुल गांधी शायद वहाँ जाना उनके लिए पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, लेकिन मुकेश अंबानी का जाना भी वहाँ पर एक तरह से एक मैसेजिंग देखी गई थी कि भाई मुकेश अंबानी इस बार 10 जनपद पर गए, मतलब हवा बदल गई है, इस तरह की बातें कही गई। खैर, मैं अभी डाइग्रेस नहीं कहूँगा शीला जी इस विषय पे। मैं दोबारा, जो राहुल गांधी ने बात कही, तो उन्होंने जो कहा कि वहाँ पर कांग्रेस में मतलब दो तरह के घोड़े होते हैं, एक तो शादी वाला और रेस वाला। तो उन्होंने कहा कि जो शादी वाले घोड़े हैं उसको आप रेस में लगा देते हैं, इसलिए आप चुनाव हार जाते हैं। तो यही बात मतलब मुझे समझ में नहीं आई कि वो क्यों कही उन्होंने, लेकिन जो मुझे बात समझ में आती है कि जैसे उनके अगर पिछली बार 17 विधायक चुन के आए, जो आमदार उनके चुन के आए थे, तो उसमें से 5 लोग अभी ऑलरेडी बीजेपी में चले गए। या अगर आप मतलब हमेशा यही होता है कि जो कांग्रेस के टिकट पे चुन के आता है वो बीजेपी में चला जाता है। तो कांग्रेस ये किस भरोसे से राहुल गांधी ये कैसा ये मतलब ऐसा क्यों होता है? आपको पहली बात तो ये क्यों लगता है कि कांग्रेस के टिकट पे चुन के भी आके लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं? तो मैं इसको राहुल गांधी की जो सेंस ऑफ सैटायर है, वो डंक के साथ जो सैटायर करते रहते हैं मोदी के खिलाफ, ये भूल मेरे ख्याल से गलती से उन्होंने कांग्रेस के काडर को बता दिया कि जो कांग्रेस को फेल कर रहे हैं 30 साल से, वो सब शादी के घोड़े हैं। तो जी इनडायरेक्टली बता दिया, और मुझे लगता है पहले अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल, चिमन भाई पटेल के बेटे, और वो एक पूरा ग्रुप, ये सबको मुझे लगता है उन्होंने एक टॉन्ट लगाया है। और ये राहुल गांधी की खासियत भी है। और पर ऑन द बैलेंस में ये कहूंगी कि उसने जो जाना है उसका गुजरात, और जो भाषण दिया है, वो अपनी कदर के लिए बहुत अच्छी बात हो रही, क्योंकि गुजरात में एक डिसकंटेंट है, समाज में है, और उसको अगर कांग्रेस अपनी तरफ ले तो अच्छी बात है। और राहुल गांधी तो अप्रोप्रिएट कर लेंगे क्योंकि वो नेशनल लीडर है, तो गुजरात में जो प्रॉब्लम है, लेकिन गुजरात में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की, जो राहुल गांधी भी जानते होंगे, पर हम सब, हमें बहुत याद रखना है कि गुजरात, माधव सिंह सोलंकी, अमर सिंह चौधरी, जीनाभाई दर्जी और अहमद पटेल, ये 4 मेजर लीडर रहे 60 के बाद। हितेंद्र देसाई और वो सब बहुत पुराने होंगे, लेकिन जो हमारे जहां से बीजेपी की शुरुआत हुई उसकी बात कर लो। अब देखिए, उसके बाद जितने अच्छे कांग्रेस के लीडर थे वो सब अभी बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी को वो प्रॉब्लम कर रही है जिसको आयाती नेता बोलते हैं, और उनका, उनकी बीजेपी की अपनी प्रॉब्लम उनके लिए, उनके कारण भी है, लेकिन कांग्रेस का जो नुकसान है वो ठोस है। तो कांग्रेस को तो राहुल गांधी अगर सोच रहे हैं कि अगली बार हम आएंगे, तो बूथ मैनेजमेंट प्लस नेता तो बनाओ, नेता तो खड़े करो। आप हमें पसंद ना आए या आए, लेकिन बीजेपी के पास बहुत बड़ी सेकंड रैंक की लीडरशिप हो गई है। जब मोदी आए तब देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं सुना था, तब किसी ने खट्टर का नाम नहीं सुना था, किसी ने भूपेंद्र यादव 10 साल में बने हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम सोचते थे एक जमाना था अरुण जेटली और सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू और प्रमोद महाजन से आगे कुछ नहीं था, पर बहुत सारे आए, अच्छे या बुरे वो सब अलग बात है। तो गुजरात कांग्रेस में आप मुझे बताओ कि माधव सिंह का वारसदार आज कौन है?
आप बताओ ट्राइबल लीडर अमर सिंह का वारिसदार कौन है? आप बताओ कि अर्जुन मोढवाडिया ओबीसी कहाँ है उसका बड़े लोग, और जो थोड़े अच्छे भी थे, काफी थे, बहुत अच्छे थे, जो 5-5 बार जीते थे कांग्रेस के टिकट में, बीजेपी में आ गए हैं, प्रॉब्लम है। तो बहुत ही कांग्रेस को लीडरशिप बनानी है, कांग्रेस को काडर को बूथ मैनेजमेंट के लिए तय करना है। और तीसरी बात, ये जो राहुल गांधी ऐसे खड़े हो जाते हैं शिव का पोस्टर लेके, ये गुजरात में वोट नहीं देगा, क्योंकि फिर क्योंकि गुजरात के लोग तो, गुजरात के नहीं, मैं तो देश के लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं ये हंस के या इसकी मजाक नहीं करना चाहती हूँ। राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, हम और आप समझ रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हम एंटी हिंदू नहीं है, और यह बीजेपी का जो ब्रांडाइजेशन है उसके सामने राहुल कुछ कर रहे हैं। रिस्पेक्ट करती हूँ मैं ये, कि ये भी एक पॉलिटिक्स करना पड़ता है, लेकिन भारत देश में शिव का पोस्टर ऐसे लेके नहीं करते, हम आगे रखते हैं और हाथ जोड़ते हैं। ये जो उसको जो वेव करना हमें जरा ऑकवर्ड लग रहा है। मैं आप समझ रहे हो, ये सब बातें गुजरात में तो समझी जाएगी मेरे ख्याल से। वो भी एक इशू है कि जो देश में हिंदुत्व के खिलाफ बीजेपी को ठोस एक पंच देना है, वो पंच गुजरात में वो स्टाइल से नहीं देना है बीजेपी को। क्यों? क्योंकि 30 साल से किसी ने कांग्रेस का नाम नहीं सुना है। कोई बच्चा जो 2000 मोदी के आने के टाइम 2 साल का था, तो वो आज 26 का है, उसने कभी कांग्रेस देखी नहीं, सुनी नहीं। वो अपना उसने एजुकेशन लिया, धंधा किया, उसने अभी घर लेने की तैयारी कर रहा है या शादी कर ली होगी अभी, तो वो बच्चे को तो पता नहीं है। तो बहुत वो हिंदुत्व का पाठ उसको अलग सिखाना पड़ेगा, अगर सिखाना है कि सेक्युलर वोट के लिए। तो बहुत ही गुजरात अच्छा। पर मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं मिलिंद जी, क्योंकि आज हम सिर्फ गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। क्यों? और ये जो हम बात कर रहे हैं वो क्यों कुछ मायने रखती है। और उसमें सीरियस बात ये है, हर नेता होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसकी रूट्स होती है, फिर नेता आकाश पे, ऊंचाई पे जाता है। मोदी की रूट्स गुजरात में है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं, आप देख लेना, मैं आ रहा हूँ, गुजरात जीतूंगा, ऐसे, तो वो एक्चुअली नेशनल लेवल पे गांधी मोदी को और अमित शाह को कहना चाहता है कि आपका गुजरात वीक हो गया है, और वो वीक गुजरात की जो अपोजिशन की स्पेस है उसको मैं मजबूत बनाऊंगा और आऊंगा। तो पॉलिटिक्स का मेजर इशू ये है कि मोदी के जो रूट्स है, मोदी को हराना है या उसको वीक भी करना है, तो गुजरात में बीजेपी का बुखार कम करना पड़ेगा।